हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सबको एक साथ देखना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। वहाँ पे स्टोर टैब है, वहाँ पे जाकर के या तो आप फार्मासिस्ट जीपैट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या तो फिर आप सॉल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स को देख सकते हैं। वहाँ पे फार्माकोलॉजी टेबल नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसमें कंटेंट रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जनरल एनेस्थेटिक। मैं आपको वैसे तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार ब्रीफ कर दूं। जनरल एनेस्थेटिक कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि आपकी बॉडी के पूरे पार्ट में, ओवरऑल बॉडी में फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंडर कंट्रोल रिवर्सिबल तरीके से पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं। इसे हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब होता है किस रास्ते से, किस पाथ से हम उस ड्रग को दें कि अल्टीमेटली वो ड्रग उसके सिस्टमिक साइट पे जाके एब्जॉर्ब हो और फाइनली अपना असर दिखाना शुरू करे। तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो जनरल एनेस्थेटिक के ही एज यानी कि उसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस होगा। तो हमारे पास 3 टेबल हैं। पहला टेबल है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है क्लास ऑफ जनरल एनेस्थेटिक और तीसरा है जनरल एनेस्थेटिक के जो बेसिक एग्जांपल है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। वो सबसे पहला हमारा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यह है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ऐसे एनेस्थेटिक हैं जिन्हें हम इनहेल करा करके देते हैं। बेसिकली इस कैटेगरी के जो ड्रग हैं इनहेलेशनल का, इनका यूज इंडक्शन के लिए ना बल्कि मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ये जब कभी भी ड्रग के पर्टिकुलर कंसंट्रेशन या थेरेप्यूटिक डिजायरेबल को मेंटेन करना होता है तो जब हम आकर के इंड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनरल एनेस्थेटिक के 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है इंडक्शन, दूसरा है मेंटेनेंस और तीसरा है रिकवरी। ये 3 फेज हैं, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3। तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक इसी दूसरे फेज पे जाकर के अपना काम करते हैं। तो इनहेलेशनल के अंदर कौन कौन सा क्लास है? पहला है आपका इनर्ट गैस, दूसरा है आपका वोलेटाइल लिक्विड जैसे हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनका एग्जाम्पल क्या है इस रूट के रेस्पेक्ट में? इनर्ट गैस का एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और ये भी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक इवन दो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ लाफिंग गैस। तो आपका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है आपका जेनॉन। वोलेटाइल लिक्विड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? यह है आपका हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, एनफ्लूरेन, मेथॉक्सीफ्लूरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये वोलेटाइल कैटेगरी के ड्रग हैं। इंडक्शन के लिए ना सही, बस मेंटेनेंस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्लास है, मेन क्लास, वह है इंट्रावीनस, यानी कि डायरेक्टली आप अपने एनेस्थेटिक को वेन तक पहुंचाओगे ताकि वेन में पहुंच करके ये ब्लड के साथ डिसॉल्व हो और बॉडी के दूसरे हिस्से में जाकर के अपना जो एक्शन है वो दे दे, ताकि आपकी बॉडी में हम कोई भी सर्जिकल प्रोसेस, मेजर सर्जिकल प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। इसके अंदर कौन कौन से क्लास और उसके एग्जाम्पल आते हैं? पहला क्लास आता है आपका बार्बिचुरेट डेरिवेटिव। बार्बिचुरेट डेरिवेटिव आपके प्री एनेस्थेटिक ड्रग के अंदर भी इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है थायोपेंटल और मेथोहेक्सिटल। दूसरा है अल्काइल फिनॉल डेरिवेटिव, इसके एग्जाम्पल है प्रोफोफोल। यहाँ पे मैं आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर रहा जब तक कि आवश्यकता ना हो, क्योंकि आपको इनको टेबल के फॉर्म में ही याद करना आवश्यक है। तीसरा जो क्लास है हमारे इस इंट्रावेनस रूट से दिए जाने वाले एनेस्थेटिक के अंदर का, वह है कार्बोक्सिलेट इमिडाजोल डेरिवेटिव। इसका एग्जाम्पल है इटोमिडेट। ये पूछा था एक बार हमारे एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है आपका फेंसाइक्लिडीन डेरिवेटिव, एग्जाम्पल है केटामाइन। ये भी पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप बात करो दोनों में तो केटामाइन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बेंजोडायजेपिन, ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर प्री एनेस्थेटिक ड्रग। इसके अंदर एग्जांपल है मिडाजोलम, डायजापाम, लोराजोपाम। ये जो ड्रग हैं वो आपके साइकोटिक ड्रग के अंदर भी यूज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे हमको सेडेट करना होता है। नेक्स्ट है आपका ओपियोइड, ये भी एक एग्जाम्पल इंक्लूड है आपके प्री एनेस्थेटिक ड्रग के अंदर। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन और फेनाटाइल। इनके क्लास के एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पहले के वीडियोज में। इसके बाद अगला क्लास है अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर। इस एग्जाम्पल है डेक्समेडेटोमिडिन। नेक्स्ट है आपका न्यूरो एक्टिव स्टेरॉइड्स, इसका एग्जांपल है अल्फाक्सालोन। तो ये रहा आज का छोटा सा वीडियो जहां पे मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करनी है, समझने वाला कोई खास पॉइंट है नहीं। ये था रूट ऑफ ड्रग एडमिशन फॉर जनरल एनेस्थेटिक और इस टेबल को हमने अडॉप्ट किया है हमेशा की तरह टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर। और इस बुक का पेज नंबर है रेफरेंस के लिए 238। अगर आप
इस बुक की कोई बेसिक डिटेल जानना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं, सैंपल चैप्टर देखना चाहते हैं, इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ये एक अच्छी किताब है आपकी थ्योरी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।